السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी तजवीद की दूसरी क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तजवीद की अहमियत पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला पेज पढ़ा, इसको याद भी किया सबने माशाल्लाह, बारकल्लाहु बिकुम, सुनाया भी सही। और हम लोगों ने ये भी पेज पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन इसका हम हमारी असाइनमेंट, तो ये आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा आपको, ये सारे का सारा, जिसके अंदर आप लोगों ने पहली हदीस जो कि अन ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु वाली हदीस है, ये सुनानी होगी। जिसका दिल हो, चाहत हो, हिम्मत हो याद करने की, तो वो अरबी इबारत याद कर ले, वरना उर्दू काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो दूसरी जो है ये हस्सनुल कुरान बिअस्वातिकुम फ़इन्न अस्सौतल हसन यज़िदुल कुरान हुस्ना, ये हदीस याद करनी है। बाकी जो भी कुछ भी लिखा हुआ है इबारत, उसको पढ़ लीजिएगा। और बाकी थर्ड ये वाली हदीस याद कर, ये कौल याद करना है इमाम अल्लामा इज्ज़ी रहमहुल्लाह का, ठीक है। और बाकी लास्ट के अंदर आप लोगों ने याद करना है हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का, ये वाला कौल याद करना है। आपने क्या फरमाया, उनसे पूछा गया कि तरतील क्या है, तो फरमाया कि तरतील हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। तजवीद जो तरतील है वो किसका नाम है? हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औकाफ में माहिर होना। औकाफ यानी वक्फ, वक्फ कहाँ करना है आपने, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला दर्स है, पहला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिफद्लिल्लाहि ताला। तो पहला चैप्टर जो है वो है इल्म तजवीद। इल्म तजवीद क्या है, ठीक है। इल्म तजवीद की तारीफ। तजवीद लुगत में उम्दा बनाने को कहते हैं, उम्दा खूबसूरत बनाने को कहते हैं। और उलमाए तजवीद की इस्तिलाह में तमाम हरूफ को अपने मखारिज से सिफात लाजमा व आर्जा का लिहाज रखते हुए अदा करना। दरहकीकत मखारिज और सिफात में माहिर होना ही असल इल्म तजवीद है। मखारिज किसकी जमा? मखरज की जमा मखारिज, और सिफ्त की जमा सिफात। सिफात का मतलब जो कुछ भी अदा किया जा रहा है, जैसे कि इख्फा हो गया, मुशद्दद करना, जैसे कि तनवीन हो गया, इख्फा हो गया, इस तरीके से ये जो है, ये सब कुछ क्या है? सिफात हैं। यानी खूबसूरत बनती है जिससे चीज। सिफात लाजमा एक है, सिफ्त जो कि लाजमा है, यानी कि जिसके एक अदा ना किए बगैर आपकी गुनाह होगा। और एक है सिर्फ वो जो आर्जा है, जो कि आर्जी है, अगर आप उसे अदा करेंगे तो वो माशाल्लाह खूबसूरती होगी, वो कुरान के अंदर एक आप कारिया बन जाएंगी कुरान की। लेकिन अगर नहीं करेंगी तो उससे इंशाल्लाह ताला गुनाह कबीरा नहीं है, ठीक है ना। तो याद करें इसको, तमाम हरूफ को अपने मखारिज से सिफात लाजमा व आर्जा का लिहाज रखते हुए क्या करना? अदा करना। तमाम हरूफ को अपने मखारिज से सिफात लाजमा व आर्जा का लिहाज रखते हुए अदा करना। तमाम हरूफ को अपने मखारिज से सिफात लाजमा व आर्जा का लिहाज रखते हुए अदा करना। याद करें, तमाम हरूफ को अपने मखारिज से सिफात लाजमा व आर्जा का लिहाज रखते हुए अदा करना तजवीद का इल्म कहलाता है, या तजवीद कहलाता है, ठीक है। ये सारा दर हकीकत मखारिज और सिफात में माहिर होना ही असल इल्म तजवीद है, ठीक है। या इल्म तजवीद की क्या है? तारीफ है, इसकी डेफिनेशन है कि आपने क्या करना है, क्या जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसकी क्या तारीफ है, क्या क्यों हमें सीखना जरूरी है। हमने अहमियत को हमने देख लिया, अब इसकी तारीफ क्या है। कोई आपसे पूछता है कि तजवीद किसे कहते हैं, तो आप क्या और से बताएंगे? तजवीद का इल्म क्या है?
तजवीद का इल्म तमाम हरूफ को अपने मखारिज से, मखारिज मखरज की जमा, मखरज निकलने को कहते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा सऊदी अगर किसी का जाना हुआ हो तो वहां पर एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या लिखा होता है, एयरपोर्ट पे भी, मक्का में भी, जहाँ पे निकलने की जगह होती है, डिपार्चर या निकलने की जगह जहाँ होती है ना, हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ना कि यहाँ से आपने आउट होना है, इन आउट लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है मखरज, निकलने की जगह। ठीक है, दर हकीकत मखारिज और सिफात में माहिर होना ही असल इल्म तजवीद है। तजवीद का मौजू क्या है, किस मौजू पे जब हम तजवीद की बात करेंगे तो किस मौजू को लेकर बात करेंगे। हरूफ तहज्जी जो है वो तजवीद का मौजू है। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ, अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ जो है वो किसके हैं, वो इल्म तजवीद का मौजू है। ठीक है। अच्छा, अगर हम हमजा, अलिफ और हमजा को जो है ना एक जाने, अलग अलग जाने तो फिर ये बनेंगे 29 हरूफ, और अगर हम अलिफ और हमजा को जाने अलग अलग तो ये बनेंगे 28 हरूफ। अलिफ और हमजा को जाने अगर हम लोग अलग अलग तो ये बनेंगे 29 हरूफ। और कुछ जगह कहा जाता है कि अलिफ और हमजा जो है वो एक ही हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये कहलाएंगे 28 हरूफ। ठीक है, तो इसलिए कहीं अगर किसी और किताब में 28 हरूफ लिखा हो तो आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, ये इसका फर्क होता है। ये किसका फर्क होता है, जो मैंने आपको बताया, अलिफ और हमजा का फर्क। अलिफ और हमजा जो है ना, इसका फर्क क्या है, अगर हरकत या अलामत, देखें, अगर हरकत आ गई या अलामत आ गई, कोई जबर आ गई, जेर आ गई या पेश आ गई, तो फिर ये क्या बना, ये बना हमजा। हरकत किसे कहते हैं, जबर, जेर, पेश या फिर सुकून आ जाए। ठीक है, सुकून का अलामत क्या होती है, जज्म, ये छोटा सा दाल बनी होती है ऊपर, जज्म कहते हैं इसको। अगर इनमें से किसी भी चीज में से कोई भी हरकत आ गई तो फिर ये क्या बनेगा, हमजा बनेगा। लेकिन अगर ये खाली होगा तो फिर ये क्या होगा, अलिफ होगा। कैसे हमें पता चलेगा कौन सा अलिफ है और कौन सा हमजा, तो इस ये फर्क है अलिफ और हमजा का। ये फर्क है किसका, अलिफ और हमजा का। अगर तो इस लाइन के ऊपर कोई जबर, जेर, पेश या सुकून आ गया तो ये क्या बनेगा, हमजा, हमजा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ना पेन नहीं है, मैं टाइपिंग वाले उससे लिखती हूँ। ये इसी वजह से राइटिंग इस तरीके से आती है। ठीक है, परेशान ना होइएगा। ये जब हम ऐसे टाइप करने की जगह से, माउस की जगह से लिखते हैं ना, तो फिर ये ऐसी ही राइटिंग आती है। अगर पेन होता मेरे पास तो फिर मैं जो है ना करती उसको। अच्छा खैर, हरकत हमने किसका फर्क देखा, हमजा और अलिफ का। अगर खाली होगा तो क्या होगा, अलिफ, और अगर उस पर जबर, जेर, पेश या सुकून होगा तो फिर वो कहलाएगा हमजा। ठीक है, जैसे हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस फर्क को आपने याद रखना है और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि असाइनमेंट का ये हिस्सा होगा। जो भी मैं कोई एक्स्ट्रा बात बताती हूँ ना, वो याद कर लिया करें, वो असाइनमेंट में लाजमी आनी होती है। फिर आप लोग जो है ना वो वादियों में घूम रहे होते हैं जवाब देते हुए, वो जवाब वो नहीं होता जो मैं चाह रही होती हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया था अभी लास्ट वाली असाइनमेंट के अंदर कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं, तो मैंने वो जो हमने आयतल कुर्सी वाली क्लास पढ़ी थी उसके अंदर इतना बड़ा लेक्चर इसी बात पे दिया था कि अल्लाह ताला कितने बड़े हैं। मैं चाह रही थी कि आप लोग मुझे जवाब देते, वो गैलेक्सीज वाला जवाब देते कि ये है, फिर ये है, फिर आसमान है, फिर दूसरा आसमान है, वो आसमान की मोटाई और ये सब कुछ। मैं चाह रही थी कि आप उसको कंसाइज करके अपने जुबान में बता देते, लेकिन वो हर एक ने अपना जवाब दिया कि हम बयान ही नहीं कर सकते कि अल्लाह कितने बड़े हैं। बयान अगर नहीं कर सकते हम, तो हमें मार्फत क्या है, मार्फत दी गई थी पहले, फिर सवाल किया गया था ना, तो इसलिए नोट कर लिया करें। ठीक है ना, अल्लाह ताला आपसे राजी हूँ, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला आपके लिए इल्म को आपके दिल के अंदर ऐसा कर दें कि वो पुख्ता हो जाए, इल्म की जड़ें मजबूत हो जाएं दिलों में। आमीन। अच्छा जी, आगे हमारे पास है गर्ज़ो गायत। गर्ज़ो गायत, हमारी गर्ज क्या है, हम क्यों तजवीद पढ़ने के लिए बैठे हैं। आप सब इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, अल्लाह की नेक बंदियां, यहाँ पर अपना वक़्त लगाने के लिए आई हैं। वल्लाह आप लोगों से ज़्यादा अजीम कोई नहीं है इस वक़्त के अंदर कि आप लोग अल्लाह के दीन को सीखने के लिए आई हैं। आपके पास अल्लाह ने आपको ये वक़्त दिया जिसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा कि वक़्त दिया था, जवानी दी थी, कहाँ गुजारी। आप लोग माशाअल्लाह बारक अल्लाह कि आप लोग अपना वक़्त को यहाँ लगाने के लिए आए, किसकी रज़ा के लिए,
اللہ کی رضا کے لیے نا. آپ لوگوں کا وقت چاہتی تو کچھ بھی گناہ کر سکتی تھی اس وقت کے اندر، کچھ بھی آپ کر سکتی تھی اس وقت میں، لیکن آپ نے اس وقت کو کس کے لیے خاص کیا؟ اللہ رب العزت کے لیے خاص کیا. تو کیا خیال ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے الشکور، قدردان. اللہ کہتے ہیں تم اگر چھوٹی سی ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا تو تم اسے میرے پاس پالو گے. ذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل صحرا کے اندر پڑا ہوا چھوٹا سا مائکرو پارٹیکل ہوتا ہے نا، جو لائٹ کے ذریعے سے آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے. کبھی دیکھا لائٹ، سورج کی روشنی آ رہی ہو ایسا لگتا ہے کچھ ذرے سے اتر رہے ہیں نیچے، اسے کہتے ہیں ذرہ. اللہ کہتے ہیں اگر تم نے اتنی بھی نیکی کی ہوگی نا تو ہم وہ بھی تم اپنے انعام مال کے اندر پالو گے، اور میں اس کا بھی قدردان ہوں. اللہ کا ایک نام ہے الشکور، بہت قدردان ہے اللہ. انسان ایک نیت کرتا ہے نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس نیت پہ بھی اجر دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے نے ابھی نیکی کی بھی نہیں ہوتی. اگر ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نیکی کی نیت کرتا ہے بٹ وہ نیکی نہیں کرتا تو اسے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے نام مال کے اندر، کس وجہ سے؟ نیکی کی نیت کرنے کے اوپر. اور ایک شخص ہے نیکی کرتا ہے اور پھر اس نیکی کو سر انجام بھی دے دیتا ہے تو اس کے حساب سے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور پھر کسی کا تو پھر اگر جو ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ جیسے صدقہ ہے، اللہ فرماتے ہیں صدقے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کا جو اجر ہے نا وہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اور پھر اس سے بھی زیادہ، ایک صدقے کا 700 گنا، 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کا کر دیتے ہیں جس کی نیت اس جتنی خالص ہوتی جائے گی اتنا اجر اور بڑھتا جائے گا. اس لیے علم کو سیکھنے کے لیے جتنی نیت خالص ہوتی جائے گی اتنا علم کو سیکھنے کا جو اجر ہے وہ بڑھتا جائے گا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص علم سیکھتا ہے، کوئی طالب علم علم سیکھنے کی راہ پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص علم کو سیکھتا ہے، ایک طالب علم جو ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر فرشتے جو ہے اتنی بڑی کتار بناتے ہیں، اس کے سر سے لے کر وہ کتار آسمان تک جاتی ہے، اتنی بڑی کتار فرشتے اس کے اوپر بناتے ہیں. امیجن کیجئے کہ وہ شخص کس قدر شہرت یافتہ ہے فرشتوں کے اندر. اصل جو انسان کی ناکامی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر تو بہت مشہور ہو لیکن آسمان کے اوپر وہ لا علم ہو، وہ ایسا ہو جیسے غاروں میں رہنے والا شخص جسے کوئی نہیں جانتا. اصل ناکامی یہ ہے. اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان بے شک دنیا میں اسے کوئی نہ جانتا ہو، وہ پہاڑوں پہ رہنے والا ہو، کوئی اسے نہ جانتا ہو، لیکن آسمان میں اس کے چرچے ہوتے ہوں. تو آسمان میں اللہ اور اللہ کے فرشتے اہل علم کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اہل علم کے اندر شمار ہونا ہے انشاءاللہ. اپنے آپ کو طالب علمی سے ساری زندگی جوڑ کے رکھنا ہے. جب تک انسان علم سیکھتا رہتا ہے تو وہ عالم کہلاتا ہے، اور جس دن وہ کہتا ہے کہ مجھے علم آ گیا تو وہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. علم ساری زندگی کا سفر ہے. ٹھیک ہے نا. علم تجوید کی فضیلت تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے یہ علم، تمام اس علوم سے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے. سب سے پہلے اللہ کا کلام ہے. دیکھیے محدثین کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، سلف صالحین کے میں ایک اور پڑھ رہی تھی کہ ان کے ہاں جب کسی بچے کو علم سکھانے کے لیے نکالتے، یعنی وہ بڑا ہوتا، علم سکھانے کے لیے اسے کہیں بٹھاتے، سب سے پہلے اسے قرآن کا علم دیتے، قرآن حفظ کرواتے. اور قرآن کے حفظ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے پڑھنا، ناظرہ، تجوید. پہلے تجوید ہے پھر حفظ ہے، پہلے تجوید ہے پھر آگے کچھ ہے. اس لیے یہ سب سے افضل کلام ہے. کیوں؟ کہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے. اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ اس کے وجوب پر، یعنی واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے. فرض ہونے پر، واجب ہونے پر، اس کا فرض ہونے پر ایک قسم امت کا اجماع ہے. اجماع مطلب ساری امت جمع ہے، کوئی اس کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا کہ اس کا سیکھنا ہم پر سب پر فرض ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھو. یہ اس کی جو ہے نا انہوں نے دلیل بیان کی ہے. جاننا چاہیے کہ علم تجوید بہت ضروری امر ہے. اگر بغیر تجوید کے تلاوت ہوگی تو درست نہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا درس ہمارا ہے لحن کی تعریف اور قسمیں. لحن کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی بڑی غلطی کو اور لحن خفی ہلکی غلطی کو کہتے ہیں. لحن جلی کیا ہے؟ صفات لازمہ اور مخارج کی غلط ادائیگی کو لحن جلی کہتے ہیں. بڑی غلطی جو ہے وہ کسی کہتے ہیں؟ آپ نے صفات لازمہ کے اندر وہ صفات جن کو ادا نہ کر کے گناہ ملنا تھا، ان صفات
की गलती को, उन सिफात में गलती करने पर, या फिर मखारिज की गलती पर को जो है ना क्या कहते हैं, लहने जली कहते हैं। इसकी कई किस्में हैं, हम वो किस्में बता रहे हैं। कैसे? एक हर्फ को जैसे इंसान दूसरे हर्फ से बदल दे, जैसे कौला की जगह काला पढ़ दे, कौफ है। जैसे कि आज जो हमने हमारी लास्ट असाइनमेंट थी, उसके अंदर एक लफ्ज था अल कय्यूम, तो स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ था अल कय्यूम, तो बताएं, बदल दिया ना हर्फ को, कौ को का से बदल दिया, कय्यूम था और अब बदल दिया कय्यूम। इसी तरह फतर दौ को फतर दा, दौद को दाल पढ़ दिया, यानी कौफ की जगह काफ और दौद की जगह दाल पढ़ देना, ये क्या कौन सी है, बड़ी गलती है। या किसी हर्फ को लंबा कर देना, जैसे अनअमता की जगह की ता को खींच कर अनअमता पढ़ देना, ता। जैसे कुछ बच्चों ने किया होता वसिया, वासिया, वासिया कुर्सियों को वासिया, नहीं, ये लहने जली है, ठीक है ना। या किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे इयाका की जगह की या को बगैर अलिफ के इया का पढ़ देना, अब अलिफ है ना, इया का पढ़ना है ना, इया का पढ़ देना। एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ देना, जैसे इलेइका के काफ पर जबर की बजाय अलैका पढ़ देना, ठीक है, ये इलेइका पढ़ देना, इलेइकी पढ़ देना, इस तरीके से। किसी मुतहर्रिक हर्फ को साकिन कर देना, जैसे सदक़ना की जगह सदक़ना कर देना, ये भी बड़ी गलती है। या किसी साकिन हर्फ को मुतहर्रिक कर देना, जैसे अल्हम्दु है, इसकी जगह अल्हमदु पढ़ देना, मीम के ऊपर जबर लगा देना, अल्हमदु, अलहमद पढ़ देना, या इसे साकिन कर देना, ठीक है। हरकत को हर मारूफ के बजाय मजहूल पढ़ देना, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा, कि समझ ही नहीं आ रही कि जबर पड़ी है या जेर पड़ी है, मजहूल है, पर समझ ही कुछ नहीं आ रही। इस गलती में अक्सर लोग मुब्तला हैं। ऊपर की तमाम किस्में लहन जली में शुमार होती हैं। उलमाए तजवीद और उलमाए हदीस ऐसी गलतियों को हराम कहते हैं। देखो किस कदर जो है ना ज़रूरी है, किस कदर ज़रूरी है हमारा कुरान की को तजवीद के साथ पढ़ना, ठीक है ना। तो अब हमने इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करनी है अपनी, कि हमने कुरान को अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना टाइम को हम मैनेज करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा वक्त हम उसूल पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हमारा प्रैक्टिस का वक्त है, तो आप सब लोग मुझे सुनाएंगी और मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करूंगी, कि आप लोगों की तस्दीक करूंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास है, हमने आउज़ुबिल्लाह उस दिन पढ़ी थी, फिर बिस्मिल्लाह हमने पढ़नी है आज। तो हमने कैसे पढ़ा था? आऊज़ु, ज़ा को बारीक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तौ को मोटा पढ़ेंगे, तौ हरूफ मुस्तालिया में से है, हम ये पढ़ेंगे आगे, ये तजवीद के उसूल हैं, ये किन हरूफ को मोटा पढ़ना है, किन को बारीक, ठीक है। तौ को मोटा पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निर, निर रजीम, रॉ के ऊपर शद है, इसलिए उसे सख्ती के साथ पढ़ेंगे। फिर आगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखें, आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने सबकी वॉइसेस सुनी हो, कुछ स्टूडेंट से गलती कर रहे थे कि अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ रहे थे। अब देखें, एक उसूल समझ लें, याद कर लें, और ये उसूल मैं इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट में भी दूंगी। अल्लाह के लाम से पहले, अल्लाह के लाम, ये है अल्लाह का लाम, ये वाला, अल्लाह के लाम से पहले अगर आ जाए जबर, जबर और पेश, तो अल्लाह का लाम क्या पढ़ा जाएगा? मोटा। अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर और पेश आ जाए तो अल्लाह का लाम पढ़ा जाएगा मोटा, ऐसे अल्लाहु, ठीक है। अगर अल्लाह के लाम से पहले आ जाए ज़ेर, तो अल्लाह का लाम क्या पढ़ा जाएगा? बारीक, जैसे कि बिल्लाही, बिल्लाही, लिल्लाही, बिस्मिल्लाही। अब अल्लाह का लाम है ना ये, अल्लाह कलाम है, अल्लाह कलाम से पहले क्या आ गया? जेर आ गई ना मीम के ऊपर। अल्लाह कलाम से पहले पिछला लफ्ज क्या है? मीम है, तो मीम के ऊपर क्या आ गई? जेर आ गई, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, लाम को हरगिज मोटा नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहिर, हिर, आगे हा को रॉ से मिलाते हुए झटका दे, शिद्दत इख्तियार करनी है, ठीक है, सख्ती से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह, अब हा, हा ये वाला हा है,
ठीक है। इस हा की आवाज निकलती है इस तरह, ठीक है। और ये वाला जो हा है ये निकलता है हा हा, बिल्कुल मुंह को खोल खोल दिया, इजी छोड़ दिया, हा हा। लेकिन ये निकलता है जैसे आप किसी को ऐसे बुला रहे हो या रोक रहे हो, या आवाज को अंदर, सांस को अंदर खींच रहे हो, ठीक है। अपने जो आपका ऊपर तालू लटक रहा है उसको रोक कर, उसको जुबान से पीछे करके अपनी जुबान के जरिए अपने हलक को बंद करते हुए अपनी आवाज को बाहर फेंकेंगे तो ये आवाज निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी ये वाला हा है, ठीक है। ये गलती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में ये गलती नहीं थी क्योंकि हा नहीं था। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो असाइनमेंट मिलेगी उसके अंदर ये गलती ना हो, इसलिए कोशिश करनी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ती हूँ, यहाँ तक मैं पढ़ के सुनाती हूँ ना, तो दोबारा आप लोग मुझे रिवाइज करके सुनाएंगे, ठीक है। अब या है, या जो है ये हरूफ मद्दा में से है। अब ये हरूफ मद्दा में से कैसे है ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसको रहीम, रहीम नहीं पढ़ देना, रहीम रहीम नहीं पढ़ना, रहीम थोड़ा सा लंबा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु, ज़ु बारीक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोहराएं, सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم फाइजा, मैंने बताया था ना, अभी हमने डिस्कशन की है ना कि अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर आ जाए तो अल्लाह का नाम क्या पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा ना। तो फिर अल्लाह, बिस्मिल्लाह में अल्लाह के नाम से पहले क्या आ गई, जेर आ गई, तो कैसे पढ़ेंगे इसको। بسم الله الرحمن الرحيم बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। दोबारा पढ़ें बिस्मिल्लाह को। بسم الله नहीं, फिर मोटा कर الرحمن दिया, फिर मोटा कर दिया। بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। इसे आपने ना घर में 10 टाइम्स पढ़ना है, और 10 टाइम्स पढ़ने के जी बाद फिर आपने मुझे वॉइस करनी है पर्सनल के अंदर, ठीक है। ठीक है। फिजा आप सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल की बरकत अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास है अल, अलहम्दु। हा की आवाज सेम वैसे ही निकाली जाएंगी जैसे यहाँ हमने रहमान के अंदर निकाली, हा के साउंड देगी, ठीक है। अल्हम्दु, अल्हम्दु। अब आगे क्या आ गया, लिल्ला। लाम के नीचे क्या आ गई, जेर आ गई। तो हमने पढ़ा था अल्लाह के लाम से पहले अगर जबर आ जाए तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, अगर जेर आ जाए तो फिर क्या पढ़ा जाएगी, बारीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बिल्लाही, लिल्लाही। यहाँ पर क्या होगा, जेर आ गई तो क्या पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि। अब रॉ के ऊपर जबर आगे, रॉ के ऊपर जब जबर हो तो रॉ बारीक पड़ जाती है, सॉरी रॉ मोटी पड़ी जाती है। रॉ जो है क्या पड़ी जाएगी, मोटी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक और भी मिस्टेक मैं मेंशन कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स ने ना इसके अंदर आयतल कुर्सी के अंदर ना एक जगह खड़ी जबर आई,
तो खड़ी जबर नहीं पड़ी हुई थी। देखिए याद रखें, खड़ी जबर को एक अलिफ के बराबर जो है ना, एक एक जबर के बराबर लंबा करेंगे। लिल्लाही, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ मैंने, आप लोग पूछ सकते हैं कि मैंने लंबा क्यों किया। यहाँ पर मद है, याय मद्दा है, ये लफ्ज ये है याय मद्दा। याय मद्दा कैसे बना हम आगे पढ़ेंगे कि या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए तो फिर या मद्दा होती है, मद्दे मद की जाती है यहाँ पे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल, रब्बिल आइन की आवाज, ठीक है। आइन कहाँ से निकलेगा? ये हलक के दरमियानी हिस्से से निकलेगा, हमने पहले भी बताया था और आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। इसका सबक आगे भी आएगा कि हलक के तीन हिस्से हैं। एक, इसका नीचे वाला हिस्सा जो कि अक्सुल हलक कहलाता है, जो कि सीने के करीब है, हमारा सीना, सीने के करीब जो है हिस्सा, ये क्या है? अक्सा कहलाता है, अक्सुल हलक। और ये जो है, जो बीच वाला है, वो कहलाता है वस्तउल हलक, और ऊपर वाला कहलाता है अदनाउल हलक। नीचे वाले हिस्से से अदा होगा हमजा और हा, हमजा और ये वाला हा, दूसरे वाला, ठीक है। हमजा हा। बीच वाले से होगा आइन और हा, आइन और हा, ठीक है। ये जो हमने किया, ये वाला हा, यहाँ कहाँ से अदा होगा? हलक के बीच वाले हिस्से से। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा पढ़ते हुए कि मेरी वाइब्रेशन कहाँ से हो रही है, आवाज कहाँ से निकल निकल रही है, ठीक है। हा, ठीक है। ऐसे आवाज साउंड ऐसे फूक बाहर की तरफ आएगी, इस तरीके से साउंड अगर आ रही है तो इसका मतलब हा ठीक निकल रहा है। और ये तो सिंपल है, दूसरे वाला हा, 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 इसमें ऐसी सिंपल आवाज बाहर छोड़नी है, उसके अंदर अंदर लेके जानी है। हमजा हा आइन हा। आइन कहाँ से निकलेगा? ये भी वस्त से निकलेगा, ठीक है। आपकी वाइब्रेट करेगा कौन सा पार्ट? हलक का बीच वाला हिस्सा, ठीक है। आइन, 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 आलमीन, आलमीन। प्रैक्टिस किया करें, जब मैं बोल रही होती हूँ ना, आप भी प्रैक्टिस किया करें। आलमीन, आ, आ, आइन, आइन। अब आप अपनी अपनी फिंगर लगाएं अपने गले के वस्त में, गले के सेंटर में लगाएं तो आपको वाइब्रेशन फील होगी आइन बोलते हुए। आलमीन, आ, आलमीन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोहराएं, सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। बाकी भी सुनाएं, सब लोग सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सना, आपने ना, ये जो देखें, ये वाला जो हा है ना, इसको हा नहीं पढ़ना, इसको बिल्कुल जिस तरह सिंपल पढ़ना ना, हा, 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 इस तरह, जो कि मुंह को खोल के ऐसे ही सिंपल मुंह खोलें तो निकलती है हवा बाहर। हा, 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 ठीक है। इसके अंदर हमने जो है ना कंसिस्टेंट करना है, इसको पकड़ना है हमने। अल्हम्दु, ठीक है, ये तो आपने ठीक पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हा की साउंड नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अल्हम्दु लिल्लाही, ही, अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन। दोबारा सुनाए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल, अल को वाजे करें, अल हमदु ऐसे पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक।
نیکسٹ ہمارے پاس آیا ہے، نیکسٹ آیا ہماری لاسٹ ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ الرح الرحمن الرحیم۔ را کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، را موٹی پڑی جائے گی۔ الرح، را زبر ح، رح، ما، پھر نر، نون کو را سے ملاتے ہوئے سختی اختیار کرنی ہے شد کی وجہ سے، اور پھر را کو موٹا پڑھنا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن، پھر نر ر کے بعد نر، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، دہرائیں سنائیں۔ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ، الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ۔ الحمد الرحمن خدیجہ آپ سنائیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ماشاء اللہ، اللہم بارک لنا۔ فضا آپ سنائیں۔ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، اللہم بارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، بارک اللہ بکم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تمام کو عافیت عطا فرمائے، رزق، سکون، عزت، خوشیاں، کامیابیاں، سعادتیں، اور علم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پختہ کر دے، پختگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائے جو دلوں سے جڑ جائے، اور ایسا علم جو ہمارے لیے نفع مند ہو اور دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ ایسا علم جو ہمارے لیے سفارش کرے، نہ کہ ہمارے خلاف سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمایا جو اخلاص کے ساتھ سیکھا جائے اور اخلاص کے ساتھ سکھایا جائے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کو سیکھنا آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ بے شک یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتے ہیں۔ بار بار میں یہی بات ہر کلاس میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے لیے ایک منٹ بھی نکال لے سوائے اس کے جس کو اللہ پسند کرے کہ وہ آئے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ کلاس اٹینڈ کرے، لائیو کلاس لے، اپنے تمام مشکلات کو، اپنے تمام پریشانیوں کو سائڈ پہ رکھ کے، تمام اپنے کاموں کو سائڈ پہ رکھ کے۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، جو جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس کی راہ میں کوشش کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی ہماری راہ میں جہد کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راستوں کو، اپنی طرف آنے کے راستے آسان کر دیں گے۔ آپ اللہ کی طرف یقین اللہ ایک قدم اٹھائیں نا، اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ 10 قدم چل کے آتا ہے۔ ہم اگر چل کے آئیں گے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو امیجن کریں اگر ہم دوڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کس قدر قریب ہو جائیں، کس قدر ہمیں توفیق عنایت کر دیں۔ اصل ہماری اندر کمی ہوتی ہے کہ اب دیکھیں لائیو کلاس ہے، اور لائیو کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں دو بدو ٹائم دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کریکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ گروپ کے اندر ایسا نہیں پاسبل ہوتا، میرے لیے بھی ظاہر ہے آسان نہیں ہوتا اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنا۔ تو لائیو کلاس کبھی نہ چھوڑا کریں، خاص طور پہ تجوید کی جو کلاس ہے نا، وہ تو لائیو چھوڑنا بہت نرا خسارہ ہے، کیونکہ اس کے اندر میں نے پہلے بھی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ جب تک آپ لوگ لائیو نہیں سنائیں گے مجھے ایسے بیٹھ کر، جیسے ایک دوسرے کے سامنے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، تب تک کریکشن نہیں ہوگی۔ کیونکہ وائس کے اندر کبھی کبھی نا میں بھی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، سن کر نا بس ہوئی ہوتی ہے، تو اکثر غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر سب ایکٹیو ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے لازمی سنایا کریں، ہرگز بھی لائیو کلاس کو نہیں مس کیا کریں، اور جو باقی آپ لوگوں کے کلاس فیلوز ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا کریں، ایک دوسرے سے کنیکشن بلڈ کیا کریں، ایک دوسرے کو
موٹیویٹ کیا کریں کہ وہ لائیو کلاس کے اندر آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں اور آپ کو راضی کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خاص عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.